आखिरकार विपक्ष के हंगामे के बीच उम्मीदों का पिटारा खुल गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में साल 2023-24 का लगभग 3,14,025 करोड़ का पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखा। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में कई बड़ी सौगातों के ऐलान के साथ और मिशन 23 की झलक भी साफ दिखाई दी। विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले आए इस बजट में सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया है। किसानों को भी सरकार ने सौगात दी है। शिवराज सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन को भी धार देती हुई नजर आई। बजट में युवा और महिला मतदाताओं को साधने की भी कोशिश की गई है। तो आइए देखते हैं बजट की बड़ी बातें। एमपी का पहला पेपरलेस बजट पेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट। 3,14,000 करोड़ से ज्यादा का बजट किया पेश। एमपी की विकास दर 26.43% हुई। जीडीपी में हुई बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। शराब के अहाते होंगे बंद। बजट में नहीं लगाया गया कोई नया कर। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जाएगी लागू। महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। कॉलेज की टॉपर छात्राओं को दी जाएगी ई बाइक। महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़। 1 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान। मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए। 900 सीएम राय स्कूल खोले जाएंगे। 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई। खेल में उन्नति के लिए 738 करोड़ का प्रावधान। भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। खेल विभाग का बजट बढ़ाया गया। कृषि कार्यों के लिए किसानों को मिलेगा 0% पर ब्याज। दूध उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भरेगी सरकार। किसानों तक पहुंचाया जाएगा नर्मदा का पानी। 4,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। हवाई पट्टियों को बनाया जाएगा एयरपोर्ट। 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ मार्ग बनेगा। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़। हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। देश का पहला चीता प्रदेश बना एमपी। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट है और सब वर्गों का इसमें समावेश किया है। सर्वस्पर्शी बजट है और विशेष फोकस हमने नारी शक्ति पर किया है। बहनों का विशेष ध्यान रखा है और बचपन से छोटी बहन जब जन्म लेती है तब से लगा करके उसकी पूरी उम्र तक के बारे में विचार करके इसमें फोकस किया है। युवा शक्ति का फोकस किया है। खेल विभाग में हमने स्पोर्ट्स को हमने काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि समग्र सारे विभागों को हमने सम्मान देकर के उसमें आगे बढ़ाने का काम किया। बजट आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्रियों और कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बजट अद्भुत है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये राम राज्य की कल्पना को बताने वाला बजट है। तो वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक करार दिया। मैं आज के अद्भुत और अकल्पनीय बजट के लिए वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये बजट हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट है। गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये गरीब के कल्याण का बजट है। ये माँ, बहन और बेटी के उत्थान का बजट है। ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। ये अमृत काल में विकास और समृद्धि के अमृत की वर्षा का बजट। बजट ने राम राज्य की कल्पना को साकार किया है। बरसत हरसत सब लखें, करसत लखे न कोई, और तुलसी प्रजा स्वभाव से भूप भानु सो हो। ये बजट लगभग उसी प्रकार का था। कोई नया टैक्स प्रदेश के अंदर एक भी नहीं लगाया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रदेश का अमृत काल है और अमृत काल में अमृत की वर्षा इस प्रदेश के बजट ने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है।
घोषणाबाद सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट, कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। झूठी सरकार का झूठा बजट, जब बेरोजगारी चरम पर है, जब महंगाई चरम पर है, जब हमारा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है, इस चुनावी वर्ष में भी इस सरकार की जो आदत रही है झूठ बोलने के अलावा, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। गैस का सिलेंडर सस्ता हुआ नहीं, बिजली का बिल सस्ता हुआ नहीं, बेरोजगार नौजवानों का रोजगार दूर हुआ नहीं। चौपट राजा और चौपट सरकार जिसने 19 वर्षों में मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया और किसी को राहत नहीं दी। गौरतलब है कि बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है, चाहे किसान हो, युवा हो या आधी आबादी हो, हर किसी को सौगात मिली है। सरकार ने इस बजट में कोई नया कर ना लगाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। अब देखना ये होगा कि ये बजट मिशन 2023 में सरकार को कितना बूस्टर बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश हो चुका है और अब उस बजट पर चर्चा होगी सदन में। हालांकि जब बजट को पेश कर रहे थे वित्त मंत्री, तब बहुत कुछ माहौल गर्म था। विपक्ष ये कह रहा था कि पुरानी योजनाओं का क्या हुआ, पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ, पहले वो तो बताइए और फिर ये भी बताइए कि जो बड़ी घोषणाओं का आपने जिक्र किया वो योजनाएं आखिर क्यों बंद है, ये विपक्ष कह रहा था। सरकार की ओर से ये कहा गया कि ये बजट अमृत काल का बजट है, अमृत ही अमृत बरस रहा है, तो जनता को भी अपने हिस्से का थोड़ा बहुत अमृत तो मिल जाना चाहिए। हालांकि बजट पर रस्साकशी तो इस तरह से चलती रहती है, पक्ष विपक्ष अपने तरीके से बजट को बताते हैं और ये केवल आज नहीं देखा, ऐसा हमेशा से ही चला आ रहा है। सरकार किसी की भी हो, बयानों से आपको समझ में आ जाता है कौन किस पक्ष की बात कर रहा है। बहरहाल सभी विषयों पे हमारी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, क्या बजट में आधी आबादी पर रहा पूरा फोकस? इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से बदलेगी MP की तस्वीर? चुनावी साल को ध्यान में रखकर क्या बनाया गया बजट? और अंत में विपक्ष ने क्यों कहा मनोरंजन वाला बजट? क्योंकि विपक्ष ने सिर्फ बजट को झूठा नहीं बताया, विपक्ष ये कह रहा है मनोरंजन वाला बजट है, अच्छी अच्छी बातें की तो गई, लेकिन इसमें अच्छा क्या था, ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में PCC चीफ कमलनाथ ने किए। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं और खास मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। आशीष शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। डॉक्टर अशोक मस्कोले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक हैं। और राजेश जैन साहब जुड़ चुके हैं, CA हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आशीष जी, कमलनाथ जी तो ये कह रहे हैं सिर्फ झूठा बजट नहीं है, ये मनोरंजन वाला बजट है। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी योजनाएं भी इस बजट में रख दी गई, पुरानी योजनाएं पूरी नहीं हुई। ये तमाम सवाल, खैर सदन में आप भी मौजूद थे, उस समय भी चल रहे थे लगभग कुछ ऐसे ही सवाल। जिन्होंने खुद मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोला और जिन पर मध्य प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करती, रोज जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, नए नए जुमले जनता के बीच ले जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से जो नेता बयान दे रहे हैं, उनके बयानों पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को इस बजट पर विपक्ष में कहने लायक कुछ भी नहीं बचा है। सरकार ने हर वर्ग का ना सिर्फ ध्यान रखा है, बल्कि उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है जो मध्य प्रदेश की पूरी दुनिया में प्रशंसा पाती रही, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे अब लाडली बहना ये जैसी योजना हो, संबल जैसी योजना, जिसके कारण गरीबों का विशेष ध्यान मध्य प्रदेश की सरकार ने रखा। और हमने जितनी भी योजनाएं और जितने भी विकास कार्य चालू किए हैं, वो मध्य प्रदेश के हर वर्ग और जाति को ध्यान में रखकर हमने योजनाएं बनाई। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, सर्वोन्मुखी विकास का ये बजट है। इसमें सबके विकास की चिंता की गई है, किसान हो, मजदूर हो, छात्र छात्राएं हो, चिकित्सा हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, स्पोर्ट्स हो, पर्यटन हो जी, तीर्थ यात्रा हो, इन सब चीजों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। इसलिए सरकार ने उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया है जो पिछले 15-17 वर्षों से मध्य प्रदेश की सरकार के, भाजपा सरकार के 3 कार्यकाल में हमने शुरू की थी जी। और इसके कारण मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में जो बढ़ रहा है, उसी को एक कदम आगे बढ़ाने का काम ये बजट है। ठीक है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मरसकोले साहब, अब जैसा कि हमने सुना, शर्मा जी बता रहे थे, कुछ आपके भी वादे बताए, हमने ये भी देखा कि अब पहले कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री बताया गया, फिर कल चर्चा ये चल रही थी कि अब सरकार आएगी तो अगला बजट जो पेश करेंगे जयवर्धन सिंह साहब, जो पहले नगरीय प्रशासन मंत्री थे कमलनाथ सरकार में। फिर हमने एक ट्वीट वो भी देखा सर कि लाडली बहना योजना में बीजेपी यानी शिवराज सरकार 1000 रुपए की बात कर रही है, आप लोग सरकार में आएंगे तो 1500 रुपए देंगे। यानी स्टडी भी आप लोग कर रहे हैं और उसमें एक्स्ट्रा क्या बेनिफिशियर दे सकते हैं, ये भी चर्चा आप लोग लगातार कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आसिफ भाई ने जैसा कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार पिछले 19 साल से शासन में है और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कह रहे हैं। राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में एक बात रखी थी जी, जिसमें जो हमारी तकरीबन 7.5 करोड़ की जनसंख्या है और 5 करोड़ 18 लाख जो है गरीबों को राशन वितरण की बात कह रही है। लगभग ये 80% गरीबी रेखा के नीचे हैं जी। जब 80% गरीबी के रेखा के नीचे हैं और 19 साल शासन में है और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बातें कह रहे हैं, तो ये एक अपने आप कोई भी पेट पकड़ पकड़ के हंसेगा। दूसरी बात है कि पिछली बार की जो बजट है उस पर तो कोई चर्चा ऐसी उन्होंने की नहीं कि उसका क्या किए, 55% से ज्यादा बजट के प्रावधान में क्या किए हैं उसकी कोई बात नहीं है। केंद्र की योजना या प्रधानमंत्री की गोद में बैठ के कब तक शासन चलाएंगे और उनकी योजनाओं को अपनी बातें बोल के और कब तक करेंगे। ये जो बजट है बेसिकली एक हार और डर के भय को लेके जो ऐसे बिंदु जिन पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, जैसे किसान पहले भी बोले थे कि ब्याज माफ करेंगे, किया क्या, अभी फिर वही बात बोल दिए। अभी महिला सुरक्षा में भारत में पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेके बेपरवाह रही है यहाँ की सरकार और यही वजह है कि क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। अभी उसको कंपनसेट करने के लिए कह रहे हैं। ट्राइबल्स पैसा को लेके ट्राइबल्स की बात कह रहे हैं, दिया कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदलना, उसको आप किसी का नाम बदलना, महापुरुषों के नाम पे इवेंट्स करना, उसको आदिवासी हितैषी कैसे कह रहे हैं, जबकि आर्थिक स्थितियां उनकी आज भी इतनी गंभीर बनी हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं कि जिस पे जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आज मैं बता रहा हूं कि जो आज का जो बजट जिसपे जो खर्चे बताए हैं तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास के खर्चे बता दिए और जब आय पूछते हैं कि आपकी आय कितनी है तो 2 करोड़ 10 लाख करोड़ के आसपास में है। फिर आप ये 90,000 करोड़ के आसपास की कहां की व्यवस्था करेंगे? अभी जो हर दिन जो कर्जा लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश को मिटा दिया, कर्ज में डुबो दिया, 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा, ये क्या है? आप कौन सी आपने विकास किया? खुद का विकास किया कि प्रदेश का विकास किया? और अगर प्रदेश का विकास किया है तो आपके पास 80% गरीबी रेखा के नीचे क्यों है? हर सेक्टर में फेलियर है शिवराज सिंह जी की सरकार। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं उनको सिर्फ एक ऐसा सूरज दिखता है जो सिर्फ 12 बजे के आसपास का जो चमक है, उसके अलावा बाकी इनको जो अंधेरा है, जो हर तबका परेशान है, कर्मचारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, ट्राइबल्स परेशान है, ऐसा कौन है जो आज खुश है? फिर कैसे हम इस बजट को झूठा ना बोलें? चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने तो इसको फिलहाल झूठा बजट बताया है। राजेश जी, अब गैर पॉलिटिकल हम चर्चा करेंगे। बजट में ये बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम होना है और उसके लिए पैसे दिए गए हैं। महिलाओं के लिए तकरीबन मैं पढ़ रहा था 1 लाख करोड़, यानी महिलाओं की अलग अलग जो योजना होंगी, छात्राओं से लेके उसमें सारी चीजें, तो तकरीबन 1 लाख करोड़।
और ये बड़े डेटा हैं, बहुत अच्छे लगते हैं कि 3,14,000 करोड़ से ज़्यादा का मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें समावेशित हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2,40,45,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था। उसके कंपैरिजन में 15 से 20% की ग्रोथ के साथ 3,14,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। महिलाओं के लिए निश्चित रूप से 1 लाख करोड़ करीब का एक्सपेंडिचर उनकी योजनाओं पे खर्च करने का प्लान बनाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में चुनाव के दौरान, जैसा पिछले मोदी जी के चुनाव के समय के रिजल्ट आए थे, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मोदी जी को सपोर्ट किया था। स्टेट गवर्नमेंट भी उसी लाइन पे चल के महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं विकास की, उनके डेवलपमेंट की लाके, उनके सहयोग की लाके कोशिश में है कि अगला 2023 का चुनाव आधी पॉपुलेशन को तवज्जो देकर जीता जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज़ अगर हम एड ऑन कर दें, जैसे कि महिलाओं के लिए है, इसमें एसटी वर्ग के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, पर जो विपक्ष का ये भी कहना है कि जो पुरानी योजनाएं चल रही थी, हालांकि थोड़ा सा देखिए पॉलिटिकल हो रहा है, तो इसको हम टेक्निकली अगर समझें तो पुरानी जो योजनाएं हैं अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती और मान लीजिए चलिए नई घोषणाएं भी आ गई, अब नई चीज भी एड ऑन हो गई, तो जाहिर सी बात है जो पुराना लेके हम चल रहे हैं उसका खर्चा प्लस नया खर्चा ये कह देना कि पुरानी योजनाओं पे कोई काम नहीं हुआ, ये बिना सोचे समझे या बिना किसी स्टडी के बात कहना है। सरकार जब बजट पेश करती है तो अपने पुराने बजट का भी आकलन और उसकी प्रोग्रेस इस बजट के साथ एक पेपर डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत करती है। बजट डॉक्यूमेंट की जब आप टोटल स्टडी करेंगे तो पिछले बजट का कितने % गवर्नमेंट उस पर अचीवमेंट कर पाई है उस पेपर में आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है। शर्मा साहब, अब कितने आप संतुष्ट दिखे बजट से, ये तो आपने शुरुआत में ही बता दिया, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावी साल था इसलिए ये जो डायरेक्ट बेनिफिशियर वाली चीजें हैं इनको लाया गया ताकि इसका तात्कालिक लाभ मिले। देखिए, डीबीटी स्कीमें मध्य प्रदेश में और केंद्र सरकार की बहुत सारी चल ही रही हैं। हम कोई चुनाव को देखकर काम नहीं करते, 12 महीने काम करते हैं। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से कई स्कीमें ऐसी निकली जिसके अनुसरण बहुत सारे राज्यों ने किया। और हमने कौन सा क्षेत्र छोड़ा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। खेलो इंडिया के माध्यम से हम खेलों के लिए अच्छा बजट उपलब्ध करा रहे हैं। 700 करोड़ से अधिक का बजट खेलों में, जो कांग्रेस के जमाने में रत्ती मात्र हुआ करता था। आज अगर हम गरीब को पैसा दे रहे हैं, किसान को पैसा दे रहे हैं, मजदूर को दे रहे हैं, लाडली बेटी को दे रहे हैं, छात्र छात्राओं को साइकिल दे रहे हैं, बेटी 12वीं में अच्छे नंबर लाए उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए स्कूटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में न जाने क्यों दर्द हो रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि उनके हाथ से सब चीज़ें चले गई हैं, इसलिए वो केवल अपना मन दुखा रहे हैं और छीटाकशी कर रहे हैं। लेकिन इस बजट में सब वर्गों का ध्यान रखा गया है और मध्य प्रदेश के समग्र विकास की चिंता वाला ये बजट है। किसी को हमने नहीं छोड़ा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी भावना के साथ केंद्र सरकार का भी बजट आया और उसी थीम पर मध्य प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। अमृत काल का यह बजट है और निश्चित ही अमृत प्रदेश की जनता को और देश की जनता को मिल ही रहा है। ये विकास रूपी अमृत है जो गांव की चौपाल से निकलकर घर की डहली तक पहुंचा है, वहां के चौके तक पहुंचा है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि समाज के हर वर्गों में इस बजट को लेकर संतोष है। तो मरसकोली जी, ये वजह है क्या कांग्रेस के सवाल करने की? क्योंकि बीजेपी ने इतना शानदार बजट बनाया, सबकी परवाह कर ली और क्या क्या सबको लाभ मिलना चाहिए था पूरा सोचा गया, तो ये एक वजह बन रही है क्या आप लोग के सवाल? क्योंकि शर्मा साहब तो इसी तरफ जिक्र कर रहे हैं। नहीं, शर्मा सर तो जिक्र करेंगे, जिक्र करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये सच्चाई है। जब पिछले, अभी स्कूटी की बात कर दिए, देखिए शासन स्तर पे अपनी योजनाएं बनाना है। बात पिछली की कह रहे हैं, पिछली बार के ड्रेस नहीं बटे हैं, पिछले बार के साइकिल नहीं बटे हैं, आप स्कूटी पे आ गए, अच्छी बात है। लेकिन ये जवाब भी आपको देना पड़ेगा कि पिछली बार की साइकिलें क्यों नहीं बटी हैं, पिछली बार की ड्रेसेस क्यों नहीं बटी हैं, वो स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं है, वो स्कूलें आज जर्जर क्यों हैं। आज सीएम राइज स्कूलों की बात कहते हैं, जब हम स्कूलों की बात कहने लगते हैं तो सीएम राइज स्कूल पे आ जाते हैं। पिछले साल से आपने कहा कितने सीएम राइज स्कूल आपने बना दिए, प्रयोग किए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन के रूप में, मॉडल के रूप में कुछ तो दिखना चाहिए था।
जो व्यवस्थाओं की आपने बातें की, 15 किलोमीटर के रेडियस में हम स्कूल बनाएंगे, वहां पर पहुंच के लिए हम बसें रखेंगे और साथ में उसको एक इस प्रकार से हम डेवलप करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों को फाइट कर सके। आप, मुझे लगता है कि आप किसी भी एक स्पेशली मुख्यालय से आप 20-25 किलोमीटर दूर जाके देख लीजिए, और इनका अगर भारतीय जनता पार्टी का सही मॉडल आपको अगर देखना है तो किसी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में आके जाके देखिए कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ट्राइबल एरिया का ज्योग्राफिकल एरिया आप देखेंगे कि जहां पर 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर दराज गांव हैं, वहां पर अगर आप इस प्रकार की बोलेंगे कि जब हम हाई स्कूल के उन्नयन की बात करेंगे, हायर सेकेंडरी के उन्नयन की बात करेंगे, शिक्षकों की बात करेंगे, डॉक्टर्स की बात करेंगे जी, पलायन की बात करेंगे, तो आपके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। आप डॉक्टर की बात करेंगे तो मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं बोल देंगे। ये कहां तक ये झूठ चलेगा? आप सच्चाई है, फील्ड पे आप निकले नहीं है, फील्ड पे आप जब देखेंगे तो आपको पूरी बातें पता चलेगी। ट्राइबल का वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया है, लेकिन कहीं भी ट्राइबल के नाम पे सिर्फ नाम बदल से नहीं होता। आप योजनाएं लाइए, आर्थिक सशक्तिकरण की बात करिए, स्पेशल बजट, टीएसपी का जो बजट है उसका बंदर बांट करके यहीं से फाइनेंस के माध्यम से दूसरे डिपार्टमेंट में देते हैं। आज ट्राइबल के खेत तक बिजली पहुंची है, उसके बेटा बेटी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 45 बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार वहां के पर खर्चे उसका पर। करें। आप किसी भी ये सब अनुसूचित जाति जनजाति के ही है। उनका डेवलपमेंट होना चाहिए उस क्षेत्र में। अगर ट्राइबल के लिए आ रहा है, आज हमारा जो बहुत बड़ा वर्ग है, आप जाएंगे तो ट्राइबल का जो क्षेत्र है, चूंकि उसका बजट का कहीं और इवेंट्स के लिए उपयोग हो रहा है, अलग अलग के हो रहा है, इसलिए वो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। चलिए ठीक है। जैन साहब, मैं एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम चर्चा जरूर कर रहे थे लेकिन उतने पहुंच नहीं पाए। मेट्रो के लिए तकरीबन 700 करोड़ का प्रावधान है, 710 करोड़, जिसमें इंदौर भोपाल दोनों शामिल है। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेस पथवे एक बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है, वो बनेगा। रोड्स का सरकार ने बताया है कि 3500 किलोमीटर से ज्यादा की नई रोड्स बनेंगी और 3200 किलोमीटर समथिंग की रोड सरकार ने सही भी करवाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत मेन चीज होती है, क्योंकि अगर आपने ये अच्छा कर लिया तो कहीं ना कहीं एक उद्योग धंधे जो हैं वो, अगर आपको अच्छे टारगेट करने हैं, निवेश लाना है, तो इस एक चीज को सही करना बहुत जरूरी होगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हर प्रदेश का एक थीम जिस्ट होती है इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए जी। मध्य प्रदेश सरकार ने निश्चित रूप से, इस बीजेपी की सरकार ने रोड के ऊपर बहुत काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग है नेशनल हाईवे के रूप में, और लगातार रोड के मामले में, नए नए रोड खुलने में और पुराने रोडों की क्वालिटी के मामले में कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। और कहते हैं कि यदि आपको मकान सस्ते करना है तो रोड का जितना आप जाल बिछा देंगे तो मकान उतने सस्ते हो जाते हैं। उसका कारण क्या, जितना आप रोड बनाएंगे उतना एरिया रोड पर, डेवलप्ड एरिया रोड पर मिल जाता है, उससे एक कंपटीशन आता है, प्लाट सस्ते उपलब्ध आम आदमी को होते हैं। तो रोडों का जाल, साथ में मेट्रो, वैसे देखा जाए आप बहुत यदि बारीक स्टडी के हिसाब से जाएंगे, ना तो इंदौर में ना भोपाल में मेट्रो की आवश्यकता प्रतीत होती है, लेकिन एक कल्चर चल पड़ा है तो मेट्रो भी एक इसी कल्चर का एक बिल्कुल एग्जाम्पल कह सकते हैं, वो भी शामिल हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो बजट तो देखिए पेश हो गया, और जहां सरकार इसे अमृतकाल का बजट बता रही है तो विपक्ष का ये कहना है कि ये झूठ और मनोरंजन वाला बजट है। सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास हमने रखा है, लेकिन विपक्ष अपनी ओर से आईना दिखा रहा है। अब आपको देखना है, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा इस बजट को लेकर, तो आपको भी देखना है कि इस बजट से आखिर आपको क्या मिला। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।